सदुद्दीन ओवैसी कहते हैं साफ साफ कि अगर 1992 में मस्जिद शहीद नहीं हुई होती तो फिर ये फैसला ही नहीं आता। मैं जानता नहीं कौन है असदुद्दीन ओवैसी, मगर इतना जरूर जानता हूँ जो भी हैं देश में जहर बोने का काम कर रहे हैं, अच्छा काम तो नहीं कर रहे। ज्ञान व्यापी को लेकर कुछ बातें चल रही हैं। ये उनके लिए है जो राम मंदिर में चूक गए, वो इसमें ना चूक करके इसमें आगे बढ़कर पेशकश करें। ये भी कोर्ट से ही समाधान होगा या कोई और रास्ता इसका दिखाई पड़ता है? एएसआई की रिपोर्ट आई है, 34 से अधिक सबूत मिले हैं, बारे बोलेंगे और राज खोलेंगे। रामलला विराजमान हो गए हैं जहां पर उनका जन्म हुआ था। ज्ञान व्यापी को लेकर कुछ बातें चल रही हैं। आपको लगता है कि ये भी कोर्ट से ही समाधान होगा या कोई और रास्ता इसका दिखाई पड़ता है? मैं समझता हूँ कि ये मुस्लिम पक्ष के लिए सुनहरा अवसर है। वो लोग जो भाईचारे की, कथित भाईचारे की बात करते हैं और कथित गंगा यमुनी तहजीब की बात करते हैं, ये उनके लिए है जो राम मंदिर में चूक गए, वो इसमें ना चूक करके इसमें आगे बढ़कर पेशकश करें कि यह आपका है। और जो एएसआई की रिपोर्ट आई है पुरातत्व विभाग की, उसमें 34 से अधिक सबूत मिले हैं। जो सबूत मिले हैं वो प्रमाण भी चीख चीख कर कह रहे हैं। मैं तो कहता था कि दीवारें बोलेंगी और राज खोलेंगे, तो दीवारें बोल भी रही हैं, राज खोल भी रहे हैं। मगर हमें लगता है कि 100 करोड़ लोगों की भावना को, उस भाई को समझना चाहिए जो भाईचारे की बात करता है, और आगे आकर अब इसको खत्म करना चाहिए। ये 3 स्थान महत्वपूर्ण है, देखिए राजकिशोर भैया, और सदा रहेंगे। पहला कि शिव हमारा शीश है और राम हमारे प्राण हैं और कृष्ण हमारी प्रज्ञा। तो बिना शीश के जीवन चल नहीं सकता, और बिना प्रज्ञा के शीश भी और शरीर भी अधूरा होता है। तो कुल मिला के आपने इसके साथ में मथुरा को भी जोड़ दिया। नहीं, मथुरा ऑलरेडी है। हम तो नारा गढ़ रहे थे कि कृष्ण लला हम आएंगे, माखन वहीं खिलाएंगे। तो मैं तो समझता हूं कि निसंदेह इसमें कोई दो मत नहीं। देखिए, यह हमारी आस्था का केंद्र है और हर सनातनी की होना ही चाहिए। और अगर आप अपने धर्म के प्रति भी समर्पित नहीं हैं, आप अपने धर्म के प्रति भी थोड़ा भी व्याकुल नहीं हैं, आप सोचिए, उस व्यक्ति से पूछिए जिसने महादेव को पूजा नहीं किया, महादेव को भोग नहीं लग रहा, आज आकर के व्यास तहखाने में खोला है कि पूजा कर लीजिए। जो विग्रह वहां पर है उसकी पूजा ना होना, उसका दिया ना जलना, उसको भोग ना लगना, यह महापाप है। यह कानून में नहीं आता, मगर हम लोगों के वेद पुराण में आता है। हम लोग पाप के भागी बन रहे हैं, भले ही कोई कानून आज समझे या ना समझे, मगर जब समझेगा उनको भी ये ज्ञात होगा कि एक मेजॉरिटी के साथ अन्याय हुआ है। कौन सा देश ऐसा है जिसका देवता अपना केस न्यायालय में लड़ता हो? और न्यायालय में जब कहते थे कि रामलला हाजिर हो, हम लोगों के हृदय पर कितना कुठाराघात होता था, कल्पना नहीं कर सकते। मगर उसके बावजूद भी जय श्री राम कहना अगर जो इस देश में अपराध हो सकता है, राम इज नॉट एग्जिस्ट कहना इस देश में सियासत हो सकती है, तो मैं समझता हूं कि लानत है ऐसी सियासत पर जो राम को ना समझे। राम इस देश की आत्मा है, धर्म भीरू देश है भैया। ये यहां पर अगर जो घर पर कुत्ता भी आ जाए तो उसको भी आटा रोटी डालते हैं। किसी साधु सन्यासी आ जाए उसको भी हम लोग बिना खिलाए नहीं भेजते कि हमारे पितृ पूर्वज सोचेंगे भविष्य में कि हम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। उस देश में आप सेक्युलरिज्म की बात कर कर, धर्मनिरपेक्षता की बात कर कर लोगों को गड्ढे में डाल रहे हैं। मनाइए धर्मनिरपेक्ष, था पंथ निरपेक्ष बना धर्मनिरपेक्ष दिए, धोखा दिए हैं। पर संविधान में तो धर्मनिरपेक्ष शब्द ही है। पंथ निरपेक्ष है, था पंथ निरपेक्ष, बोल धर्म निरपेक्ष दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर है धोखा। चलिए, मैं अब इससे एक अंतिम सवाल आपसे। अभी 2 दिन पहले लोकसभा में एक सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, हरनाथ यादव। उन्होंने 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसको हटाने की मांग की है, उसको मतलब रिपील करने की मांग की है। कितना सहमत है इससे आप? मैं समझता हूं कि वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर जो करता होता तो मथुरा पर और काशी पर ये इतनी चर्चा नहीं होती, व्यास तहखाने का दरवाजा नहीं खोला जाता, और भगवान कृष्ण अपना केस लड़ने के लिए पुनः अदालत ना जाते अगर जो एग्जिस्ट करता। ये एग्जिस्ट करता नहीं है, ये तो कथित वोट की प्राप्ति के लिए संतुष्टिकरण का जो कार्य कर रहे हैं, तुष्टिकरण के नाम पर, उन लोगों की मात्र आंखों का सुरमा जैसा है, बाकी इससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं। मगर कई लोगों की आंखों में ये आज भी ये चुभता है, तो जो चुभता है उससे फर्क नहीं पड़ता। मगर उन 100 करोड़ लोगों के भाव और आस्था को देखिए जो अपने आराध्य की पूजा नहीं कर सकते। मगर मुझे खुशी इस बात की है, देश के 75 साल लग गए किसी पीएम को वहां पहुंचने में, कम से कम कोई तो पहुंचा। और मैं समझता हूं कि ये जो वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता, और मुझे लगता है कि इसको समाप्त करना चाहिए। नहीं समाप्त करिएगा और पाप का भागी समाज बनेगा। एक 100 करोड़ लोग समाज पाप का भागी बनेगा, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब 6 दिसंबर 1992 जैसी घटना फिर हो सकती है, इसका क्या आशय है? नहीं,
मैं बिल्कुल कभी भी मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि न्याय के जरिए हम लोगों को राम मंदिर मिला, न्यायालय ही हमको काशी भी दिला रहा है और न्यायालय ही हमको मथुरा भी दिलाएगा। हम लोग कभी भी, हम लो बाइडेन सिटीजन हैं, हम लोग कोई हाथ में संविधान लेकर के, हाथ में तिरंगा लेकर के लाखों लोगों का एनआरसी के नाम पर रास्ता नहीं रोकते, एम्बुलेंस को नहीं रोकते, लोगों की मृत्यु नहीं होती। आज तक समाज ने कभी, सनातन हिंदू समाज ने कभी ऐसा नहीं किया। नहीं, पर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं साहब साहब कि अगर 1992 में मस्जिद शहीद नहीं हुई होती तो फिर ये फैसला ही नहीं आता। तो इस पर क्या कहेंगे आप? जिस देश में न जन्मा बाबर, न जिस देश में मृत्यु हुई, उस देश में बाबर के नाम पर उसके कुछ कथित चाहने वाले अगर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसका अर्थ साफ है कि क्या चाह रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। वैसे मैं जानता नहीं कौन है असदुद्दीन ओवैसी, मगर इतना जरूर जानता हूँ जो भी हैं देश में जहर बोने का काम कर रहे हैं, अच्छा काम तो नहीं कर रहे। तो ये थे स्वामी दीपंकर। जैसा मुझे लगता है कि इनकी बात सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, जो परिचय मैंने दिया था शायद शब्दों में मैं थोड़ा कृपण रह गया हूँ, लेकिन कम से कम उनका जो चरित्र और उनकी जो वाणी है लगभग वैसी रही। तो स्वामी जी, बुलंद भारत टीवी से आपकी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बाद में भी आपको कष्ट देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और बुलंद भारत को भी, यूं ही बुलंद बने रहिए।